सो हाय एवरीवन। सो आज हम आज के दिन जो मैंने ट्रेड लिए है उसे डिस्कस करेंगे। आज का दिन बहुत ही इजी था ट्रेडिंग के हिसाब से। तो मैंने आज टोटल एक्चुअल में 4 ट्रेड्स लिए। एक ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक ट्रेड में मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ, और 2 ट्रेड जो है वो मेरे 1:3 टारगेट पे मैंने 1:3 टारगेट मैंने पाया। हाय एवरीवन, आई एम अ ट्रेडर अग्निश और आपका स्वागत है। आज हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे द लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड्स विच आई टुक टुडे। तो आज मैंने 4 ट्रेड लिए थे और उन 4 ट्रेड का लॉजिक मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो आज का दिन कैसे चालू हुआ वो सबसे पहले देखते हैं। और सबसे पहले जो आज का दिन स्टार्ट हुआ था, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो मार्केट कहाँ से चालू हुआ था। अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं, ठीक है, तो वी विल गेट द आइडिया दैट मार्केट कहाँ से चालू हुआ था। एंड बिकॉज वो जो कि जहाँ से मार्केट चालू होता है, दैट इज ए इंपॉर्टेंट लाइन फॉर अस। आई डोंट नो ट्रेडिंग व्यू को क्या हुआ है, आज थोड़ा सा लैग कर रही है। सो लेट्स बिफोर डिस्कसिंग द ट्रेड हम क्या करेंगे, जो हमारे रूल्स है और जो हमारे इंपॉर्टेंट की लेवल्स है वो हम यहाँ पे पहले मार्क करेंगे। ठीक है, सो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल होता है कि जहाँ से सुबह मार्केट की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो मार्केट की शुरुआत जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हुई थी ना, कल का मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर यहाँ से मार्केट जो है ओपन हुआ था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अपना की लेवल्स निकाल लेंगे। सो दिस line is my always orange line, just remember this, and this is the most important key level। ठीक है, और एक सिंपल रूल मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है वी आर नॉट गोइंग टू प्लान अ सेल। ठीक है, और अगर मार्केट इसके नीचे है तो हम बाय के लिए नहीं प्लान करेंगे। सो दिस इज द रूल नंबर 1। सो दिस इज द की लाइन नंबर 1 की ऑरेंज लाइन, मतलब जहाँ से मार्केट शुरू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से शुरू हुई, ऊपर चली गई, ऊपर से नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, लिक्विडिटी ली इसने और यहाँ से सपोर्ट लेके देखो एक अच्छा मूवमेंट दिया मार्केट ने। ठीक है, तो ये सुबह आपको 9 बजे ये ट्रेड मिलता था। 9 बजे मैं ट्रेडिंग कर नहीं रहा था तो मुझे ये ट्रेड नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ कि जब मार्केट ने ये अच्छा मूवमेंट बना लिया, सो आई वॉज प्लानिंग फॉर अ सेल। ठीक है, सॉरी, प्लानिंग फॉर अ बाय, क्योंकि इतना अच्छा मूवमेंट आया। सो ट्रेंड क्या है, सेकंड रूल, ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड। सो इतना अच्छा बुलिश मूवमेंट है, सो व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू, वी आर प्लानिंग टू बाय इन द डिस्काउंटेड एरिया। ओके, सो हमने क्या किया, एक फिब रिट्रेसमेंट यहाँ से ली, यहाँ तक मार्क की, और अगर आप देखो तो 0.5 लेवल्स यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, तो इस लेवल को हम क्या करेंगे, ब्लैक से मार्क करेंगे, छोड़ दो अभी। सो ये तो हुआ था। देखो मैं आपको ट्रेड कैसे प्लान किया वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये मूवमेंट मिस हो गई मेरे से, कोई बात नहीं। इसके बाद मुझे डिस्काउंटेड एरिया में क्या चाहिए था कि अगर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बाय के लिए जाऊँगा। ठीक है, अब मैं अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाऊँ, ठीक है, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो क्या हुआ था, 1 मिनट टाइम फ्रेम में मेरा जो एक की लेवल था, ठीक है, और नॉट ओनली दिस 0.5 लेवल्स ही नहीं था, मेरा ये की लेवल भी है क्योंकि यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट आई है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि ये 0.5 लेवल भी था जिसके ऊपर ट्रेड नहीं लिया गया है। द रूल इज दैट कि इसके नीचे जब तक इसकी लिक्विडिटी नहीं लेता या मार्केट यहाँ तक नहीं आता, वी आर नॉट प्लाइंग फॉर प्लान बाय, बिकॉज हम सिर्फ डिस्काउंटेड एरिया में बाय प्लान करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये 0.5 लेवल था, यहाँ से मैंने देखा, मेरा ऑब्जर्वेशन से ये जो है ये मेरा की लेवल था। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, 1 मिनट की कैंडल यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारी कैंडल बंद रही थी। मैंने क्या किया, 9 EM पे यहाँ पे इस चलती कैंडल में, ये वाली इस चलती कैंडल पे ये ट्रेड प्लान किया था। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रेड लिया, मैंने एस रखा था, पहले यहाँ पे रखा था। ठीक है, और मेरा 1:3 टारगेट था। ठीक है, सो 1:3 टारगेट था। क्या हुआ कि जैसे मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दिया, मैंने मेरा एस ट्रेल किया। तो मैंने एक्चुअली इसमें 1:3 नहीं बुक किया क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा था, तो मैंने यहाँ तक बुक किया। ठीक है, विच वॉज ऑलमोस्ट 100 पिप्स नहीं कैप्चर किए मैंने $45 बनाए 0.05 लॉट से। सो दिस वॉज माई ट्रेड नंबर 1। ओके, सेकंड ट्रेड जो था मेरा वो था कि जो सबसे यहाँ पे था, तो ये ट्रेड मैंने कैसे प्लान किया था, इसमें मेरा स्टॉप लॉस जो है छोटा सा हिट हुआ, $20 है बुक का लॉस। तो कैसे किया था, सबसे पहले तो गलती क्या थी, इट वॉज अगेंस्ट द ट्रेंड। ठीक है, लेकिन मैंने कैसे प्लान किया था मैं बताता हूँ। ठीक है, तो लॉजिक क्या था, जो ये स्टॉप लॉस हिट हुआ उस ट्रेड का, मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाई। ठीक है, तो ये थी एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, यहाँ पे थी। ठीक है, और दूसरी ट्रेंड लाइन बन रही थी
जो यहाँ से ऐसे जा रही थी, ठीक है। तो मेरे को दिख रहा था क्या, यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, यहाँ से बाय, यहाँ से अगेन सेल, यहाँ से बाय। सो मैं सोच रहा था कि जब ये कैंडल ऐसे बनी, ठीक है, अगर आप ठीक से देखो, ठीक है, तो ऐसे बनी तो मैंने यहाँ पे सेल मार लिया, ठीक है, कि मुझे लगा कि यहाँ से यहाँ तक मुझे मिलेगा 1:2.5 का मेरा टारगेट होगा, तो इस हिसाब से मैंने लिया। लेकिन क्या हुआ कि जब मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया नीचे थोड़ा, ठीक है, लेकिन जैसे ही ऊपर आने लगा ना, तो मैंने $20 पे मैं बिफोर द स्टॉप लॉस आई एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड बिकॉज आई वॉज ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरा $20 का स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी कैंडल बनी, बहुत सारी कैंडल बनी, बहुत सारी कैंडल बनी। सो ये ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो था मार्केट बहुत टाइम तक 1 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन हो रहा था। और फिर मैंने क्या किया कि एक रिस्की ट्रेड लिया, जहाँ पे मैंने यहाँ पे एंट्री की और मेरा स्टॉप लॉस ये था। लॉजिक ये भी था कि ये जो स्टॉप लॉस है, तो ये स्विंग लो है, ये नहीं मार्केट तोड़ पाएगा, और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होके एक अच्छा मूवमेंट देगा, दैट वाज एक्सपेक्टेड। और इसमें मैंने बहुत अच्छे डॉलर्स बुक किए। मैंने इसमें ऑलमोस्ट आई बुक $85। ओके, यहाँ पे मैं एग्जिट कर दिया बिकॉज मेरा ऑलमोस्ट नॉट 1:4 बट 1:3.5 टारगेट हो चुका था, एंड आई बुक इट, यहाँ के आसपास मैंने बुक कर लिया, ठीक है। सो ये मेरे आज के 3 ट्रेड थे। सो इन 3 ट्रेड का लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आपको क्या याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि ऑलवेज मार्क द की लेवल। द फर्स्ट की लेवल इज फ्रॉम वेयर द मार्केट स्टार्ट। तो मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से एक अच्छा ट्रेड आपको मिला भी, देखो लिक्विडिटी ली गई, यहाँ से गया, ये मॉर्निंग में जो लोग ले सकते थे वो लोग ये ट्रेड ले सकते थे, बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ था यहाँ पे, ठीक है। देन आई अगेन एक्सप्लेन यू दिस ट्रेड, डिस्काउंटेड एरिया में मुझे बाय का प्लानिंग करना था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि मेरा एक की लेवल भी था, तो मार्केट वहाँ पे सस्टेन था, 9 mm का मेरा कंफर्मेशन मिला और मैंने ट्रेड लिया। सेकंड थिंग क्या था, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ बिकॉज आई वाज ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड, बट इट्स ओके, बहुत ही ऐसे स्टूपिड ट्रेड नहीं था ये, इसके पीछे भी लॉजिक था, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था। लेकिन जैसे ही वो ब्रेक हुआ, दिस इज ट्रेड आई टेकन एंड आई बुक $85। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के दिन के सारी जो मेरे ट्रेड्स है वो आपको समझ में आए हो, ठीक है। एंड चलो मिलते हैं अगले दिन में। हर रोज अभी I have taken this challenge of creating $1,000 per month of cash flow from the trading, ठीक है। मुझे 60 डेज में $1,000 का कैश फ्लो पर मंथ अचीव करना है, और इसके लिए मैं हर रोज कंटेंट बनाने वाला हूँ। हर रात को यूट्यूब पे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन माई ट्रेड्स, कि मैंने क्या ट्रेड्स लिए, क्या गलती हुई। आई डोंट नो दैट व्हाट विल बी द आउटकम्स, बट आई विल डू माई कर्मा। एंड सो मिलते हैं कल। आपने भी अगर आज ट्रेड किए हैं तो आपका ट्रेडिंग का डे कैसा हुआ, आपके क्या रिजल्ट थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, एंड वी विल ग्रो टुगेदर बाय लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम which is @traderagnish for a content related to the forex and related to the SMC. Thank you so much. Good night.